आज का वीडियो बनाना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बट लेट मी ट्राई। आज एक ऐसी महाराज का कहानी बतानी है जो कभी युद्ध के मैदान में हारे नहीं, लेकिन फिर भी इतिहास से हार गए। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले बेटे और मराठा साम्राज्य की दूसरी छत्रपति। नमस्कार, मैं वीरभद्र सुंदर, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट। आज मुझे आप तक एक ऐसी कहानी पहुंचानी है जो मैं कितनी बार सुन लूं हर बार इमोशनल हो जाता हूं। आज के वीडियो में कोई ग्रेट विजुअल्स नहीं है, कोई ग्रेट एडिटिंग नहीं है तो बस एक ग्रेट कहानी। आज हम जिस भारत को जानते हैं उसे एक आइडेंटिटी देने में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ छत्रपति संभाजी महाराज का एक अमूल्य योगदान रहा है। तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की शुरुआत एक ट्रेजेडी से हुई थी। वह सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी मां गुजर गए और उनके पिता कोई आम पिता नहीं थे। ऐसी सिचुएशन में उनके दादी ने, जीजा मां ने उनको संभाला और बड़ा किया। एक वॉरियर लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं बुद्धि से भी जीतता है, यह संभाजी महाराज को बचपन से ही सिखाया गया। संस्कृत के साथ साथ संभाजी महाराज 13 भाषाएं जानते थे, पोर्तुगीज भाषा भी जानते थे, जिसे गोवा में पोर्तुगीज कॉलोनाइजर से लड़ने में उन्हें फ्यूचर में मदद मिली। बचपन से इम्पॉसिबल काम करना संभाजी महाराज जानते थे। वो सिर्फ 9 साल के थे जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ एक दोस्ती की हाथ बढ़ाया। सच में नहीं, सिर्फ नाटक किया, और उनके साथ साथ संभाजी को भी आगरा में बुलाया और उन्हें जेल में डाल दिया। कोई और होता तो डर जाता, अपनी जान को अपने पिता के सपने से ऊपर समझता, लेकिन छत्रपति संभाजी अलग थे। गिव अप करना कभी जानते ही नहीं थे, और जिनके इरादे पत्थर से भी मजबूत होते हैं उन्हें कैद रखने की दीवार कभी बने ही नहीं। और एक 9 साल का बच्चा और उसके पिता औरंगजेब के लाखों सैनिकों के नाक के नीचे से बाहर निकल आए। वो सिर्फ 10 साल के थे जब वो आमेर के महाराज के पास ये सीखने के लिए गए कि शासन कैसे करते हैं। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने दूसरे राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ 19 साल के थे जब रायगढ़ में इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने लगे। वो सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। अक्सर हम सुनते हैं कि एक महाराज गुजर जाने के बाद उनका राज्य भी बिखर जाता है, लेकिन संभाजी राजा ने यह होने नहीं दिया। डिसीजंस को इमोशनली नहीं रैशनली लेने का फैसला किया। स्वराज्य के लिए फॉरेन रूलर्स का जाना भी जरूरी था और एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम आना भी जरूरी था। यह संभाजी महाराज जानते थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था, जहां का खजाना पूरा मराठा साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए काफी था। इसी आइडिया के साथ एक 23 साल के युवा ने मुगल बादशाह को हराया। एक बार नहीं, बार बार लगातार 20,000 की छोटी सी सेना के साथ 8 लाख मुगलों का सामना किया। जब औरंगजेब ने पोर्तुगीज नेवी की मदद लेना चाहा, तब संभाजी महाराज ने उनको भी धूल चटाई। उन्होंने मुगलों को इतना परेशान कर दिया कि उनका फोकस नॉर्थ से हटने लगा और राजस्थान, पंजाब, बुंदेलखंड जैसी जगहों पर फिर से भारतीय साम्राज्य उभरने लगे। दिस वाज हिज कंट्रीब्यूशन, दिस वाज हिज लेगेसी। छत्रपति शिवाजी महाराज गेव बर्थ टू द स्वराज्य मूवमेंट। छत्रपति संभाजी महाराज केप्ट इट अलाइव। सिर्फ 9 सालों में छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे, लेकिन फिर भी अंत में आपनों ने ही उनको धोखा दिया। गनोजी सिरखे संभाजी महाराज के पत्नी यसुबाई के भाई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी देने से इनकार किया था। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के पॉलिसी के अगेंस्ट थे। संभाजी महाराज ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते थे जो स्वराज्य के कंसेप्ट के अगेंस्ट हो। इसी बात का बदला लेने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज एक सीक्रेट रास्ते से जब गुजर रहे थे, गनोजी सिरखे ने यह इंफॉर्मेशन औरंगजेब तक पहुंचा दिया और संभाजी राजा पकड़े गए। किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक डिग्निटी दी जाती है, और संभाजी तो फिर भी राजा थे, फिर भी उन्हें टॉर्चर किया गया, फिजिकली नहीं मेंटली भी। औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी। एक, संभाजी औरंगजेब को बादशाह मान ले। दूसरी, ये कि मराठा का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर दे। और तीसरी, संभाजी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम का स्वीकार करे। छत्रपति किसी भी कीमत पर इन कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि इन्हें एक्सेप्ट करना स्वराज्य के धोखा देना जैसा था। देखिए, अगला पार्ट सब लोगों की बस का बात नहीं, तो अगर आप स्ट्रक्चर को डिटेल्स को स्किप करना चाहते हैं तो यहां तक स्किप कीजिए। संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाया गया और पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया, यहां तक कि उन पर प्रस्राव भी करने के लिए कहा गया। प्रिजन में 40 दिनों के लिए लगातार उन्हें टॉर्चर किया गया। एक एक करके उनके नाखून निकाले गए, उनके आंखों में मिर्ची डाले गई, औजारों के जरिए उनके स्किन निकाले गए। लोहे की सलिया देखी है,
ऐसी सलिया को गर्म करके लाल किया गया और उनके आंखों में घुसाकर उन्हें अंधा कर दिया गया। हर रोज पूछा गया कि क्या सत्य मंजूर है, लेकिन हमारा छत्रपति का जवाब हमेशा सेम था, नहीं। एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, यहां तक उनका जबान भी काट दी गई, लेकिन फिर भी उनके जवाब नहीं बदला। औरंगजेब ने उनके शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन उनके जज्बे को तोड़ नहीं पाया। आखिर में उन्हें हिंदू रिचुअल्स के अनुसार अंतिम संस्कार तक नहीं दिया गया। उनके शरीर के टुकड़े कर करके उन्हें नदी में फेंका गया। Now that you know the story, let me tell you why it is impossible to make the video. Let me tell you the real reason. औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ जो किया था वो क्रूएल था। कितने लोग हैं जो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? कितने लोग हैं जो औरंगजेब को प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम कहकर जस्टिफाई करते हैं, किताबें लिखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और कितने लोग हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के कंट्रीब्यूशंस को जानते हैं? हमारे चैनल पर मैं धर्म का बातें करना पसंद नहीं करता, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ धर्म को नहीं, स्वराज्य की आइडिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने पिता की मेमोरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और यह सच है, और यह सच कहने में मुझे कोई डर नहीं है। यह है हमारे देश मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय, लेकिन फिर हमारा आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो गया। फिर आया अहोम साम्राज्य, जिन्होंने आसाम में हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया। फिर आया चोलास एंड पांड्यास, जिन्होंने हमारा कल्चर को दूसरे देशों में बढ़ाया। और फिर आया मराठा राज्य, जिन्होंने भारत को फिर से एक मौका दिया, स्वराज्य को सपना दिखाया। 70 साल पहले तो ब्रिटिश थे, राइट? उनके पास एक रीजन था हमारे इतिहास हमसे छुपाने के लिए, लेकिन आज तो हम आजाद है, राइट? आज हमारे पास क्या रीजन है ये कहानियां हमारे नए जनरेशन से छुपाने के लिए? संभाजी महाराज एक प्रिजन में थे जब उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, लेकिन आज हम उन्हें फ्री कर सकते हैं, उनकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें जिंदा रख सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैं एक झूठ बोला था कि छत्रपति संभाजी महाराज इतिहास से हार गए थे। ये सच नहीं, क्योंकि भले ही हिस्ट्री बुक्स उन्हें भूल गए हो, हमारे हिस्ट्री टीचर्स उन्हें भूले नहीं थे। जीजा माँ ने शिवाजी और संभाजी को बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई थी। हमारी हिस्ट्री टीचर्स ने हमें उनकी कहानियां सुनाई थी, उन्हें जिंदा रखा था कहानियों के थ्रू। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि कब तक हम उनके ब्रेवरी को छुपाने की बहाने ढूंढते रहेंगे? हम उनके सच को एक प्रिजन में दबा के रखेंगे? तब तक हम भारतीय राजाओं के कंट्रीब्यूशंस को अनदेखा करते रहेंगे? ऐसे कई कहानियां हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है। हमें हमारे इस मिशन में हेल्प कीजिए। छत्रपति संभाजी महाराज के सैक्रिफाइस को याद रखना स्वराज्य के वैल्यू को याद रखने जैसा है। ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।